हाँ भाई, तो यहाँ क्यों आई दिल्ली में? रात के बाद कॉन्टेक्ट करना, सोचना मैं तुम्हारे लिए मर गया। वो नहीं लेके आई, मैं खुद आई हूँ उसको लेके। मम्मा को मना करना, मम्मा को समझाना कर। पापा पापा करते तो पापा किसको बोलेगी फिर ये? सोचने पापा, बेटा तुम्हारे पापा मर गए। इसको लो बच्चे को, घर निकल जाओ बस। अरे बेटा तू यहाँ कैसे? ये औरत कौन है? मैं इनकी वाइफ हूँ, जिन्होंने शादी करके पागल है क्या? छोड़ रखी थी यूपी में। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरे पापा को ऐसे बोलने के लिए? तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ क्या? ये बताओ, मेरा को झूठ बोल के मिलेगा क्या? इतना बड़ा बच्चा नहीं दिख रहा है? ये लड़की उन्हीं की है, तो मैं क्या करूँ? 5 साल 6 साल तो मैं क्या करूँ भाई? मुझे नहीं पता है किसका बच्चा है। मेरे पापा क्या चाहती हो? मैडम एक मिनट बताओ, यहाँ पे आ रहे हो, चिल्ला रहे हो, लड़े जा रहे हो, आपको यहाँ इसलिए नहीं बुलाया ताकि आप आके यहाँ पे चिल्लाओ। मैंने कैमरा लगा रखा ना यहाँ पे, आपको दिख नहीं रहा है क्या? आप जो भी बोलोगे मैं मान जाऊंगा। और ये कैमरा हटाओ। कैमरा क्यों हटेगी? आप सही हो ना, आपके पापा सही है ना, फिर क्यों हटे रहे हो आप लोग? ये बच्चा जबकि ये बोल रही है कि आपके पापा के, तो आप विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? मैं नहीं मानती मेरे पापा ऐसे। क्यों नहीं मान रहे हो आप इस चीज को? किस लिए बताओ ना। मानूंगी? क्या सबूत दिखाऊं? बताओ ना, ये लड़की आई है तुम्हारे पास क्या सबूत है? मेरे पास बहुत सबूत है, आपके पास इकट्ठे प्रूफ है कर ना? सकती हूँ। आपके पास प्रूफ है ना? आपके पास प्रूफ है ना? है। ये लड़की मेरठ से आई है यहाँ पे, यहाँ खामों का आपको यहाँ इसलिए नहीं बुलाई है, ठीक है? मुझे 5 मिनट है, सच्चाई ला रहा हूँ मैं, आप बैठ जाओ। मैं बैठ नहीं रही, डब्बा खत्म करो, पता नहीं क्या लगा रखा। हाथ जोड़ो, प्लीज बैठ जाओ 5 मिनट के लिए, मैं सारी चीज क्लियर कर रहा हूँ, प्लीज बैठो आप। मैडम आपने जो बोला सारी सबूत है ना, आप इस चीज को प्रूफ कर दोगे ना? हाँ जी, अभी बुलाती हूँ, फोन कर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंदन और आज मेरे साथ है सिमरन। पिछले 3 महीने से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जी हाँ दोस्तों, ये रहने वाली मेरठ के है और इनका एक बच्चा भी है, आप देख सकते हो। और इनका जो बच्चा है, इनका जो पति है, इनके पापा है। ये कैसे हो सकता है? मैडम एक चीज़ बताओ, आपके पापा, आप जो बता रहे हो अपने पापा के बारे में, आपके पापा ऐसे नहीं है, आपको क्या लगता है ये झूठ बोल रही है? मेरे को ये लगता है झूठ बोल रही है, किसी और का बच्चा और हाँ कैसा कह रही है? किसी और का क्यों होगा ये बताओ? एक चीज़ बताओ, आपकी मम्मी अभी है इस दुनिया में कि नहीं है? नहीं, मम्मी को गुजरे हुए 5 साल हो चुके। आपके मम्मी को गुजरे हुए 5 साल हो चुका है और आपके पापा आपसे छिपा कर शादी कराता है, ये चीज़ आपको पता है? नहीं, ये चीज़ नहीं पता है? मेरे को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। मैडम एक चीज़ बताओ, आपकी शादी कब हुई थी? 5 साल पहले शादी हुई थी, तो मैंने कॉल मैसेज करती थी, ना कॉल उठाते थे ना मैसेज रिप्लाई करते तो थे। 5 साल बाद अचानक आज आपको याद आया, ये चीज़ बताओ, यहाँ आने के लिए घर पे? तो मैं क्या करती फिर ये बताओ? दोस्तों आप बात को समझ गए होंगे अच्छे से कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इनकी शादी आज से करीब 5 साल पहले हुआ था इनके पापा से, और इनको ना पता भी नहीं है। और इनकी मम्मी के गुजरे हुए करीब 5 साल से ऊपर हो चुका है ना, 5 साल से ऊपर हो चुका है। कोई नहीं मैडम, आप ये चीज़ जो बता रहे हो, क्या इसमें कितनी सच्चाई, इस चीज़ को आप कैसे प्रूव करोगे? आप मैं इनको फोन ऑन करूंगी तो वो आ जाएंगे। आपके कॉल करने से यहाँ आ जाएंगे? हाँ जी। आप जल्दी से कॉल मिलाओ उनको, कॉल मिलाओ, स्पीकर पे रखना कॉल। हेलो। हाँ कैसे फोन किया? कहाँ हो तुम? मेरा फोन नहीं उठाते, मैसेज का रिप्लाई नहीं करते। यार मेरे बहुत काम होते हैं मेरे पास, मैं खाली थोड़ी बैठा था। दिल्ली में तो बताओ कैसे फोन किया? मैं दिल्ली में आई हुई हूँ। दिल्ली क्यों आई हो तुम? तो मैं क्या करूँ, जब तुम कॉल मैसेज नहीं उठाओगे तो मुझे तो आना ही पड़ेगा ना। तुम्हें पैसे एक बात सुनो, पैसे मिल गया ना, तुम बस पकड़ सीधा घर निकल जाओ। पैसों की बात नहीं है, मेरे को प्लीज एक बार मेरे से तुम मिलो, मुझे मिलना है तुमसे। मैं तुमसे नहीं मिल सकता, ठीक है? तो मैं मिल लूंगी, प्लीज हाथ जोड़ रही हूँ, 1 मिनट के लिए आ जाओ, फिर चले जाना चाहे वापसी। पक्का प्रॉमिस? हाँ। दोबारा दिखाई नहीं दूंगी आपको? नहीं। हाँ ठीक है। चलो ठीक है, मातो कहाँ पे आना? घर के जो पीछे वाला पार्क ना, तुम वहाँ पे आ जाओ। ठीक है आता हूँ। हाँ। ये आने के लिए बोले ना? हाँ जी। सुना ना अपने कानों से, आपके पापा का बात था ना। अभी विश्वास नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, अपनी आंखों से देख लेना, तब तो विश्वास करोगी ना। दोस्तों यहाँ पे जो भी कुछ होगा मैं कोशिश करूँगा सारी चीज़ अच्छे से रिकॉर्ड करूँ, और आप कमेंट में जरूर बताना कौन सही है और कौन गलत है। हाँ भाई, तो यहाँ क्यों आई दिल्ली में? क्या करूँ? तुम वहाँ पे मैं ना कोई कॉल का जवाब देते हैं, ना कोई मैसेज का जवाब देते हैं, मैं क्या करूँ? मेरी लाइफ बहुत बिजी है, ठीक है? मैं यहाँ पे आके मैं खाली नहीं बैठा रहता। अब जब मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चे के लिए खर्चा भेजता हूँ घर पे, तो यहाँ क्या नहीं यार खर्चे की बात नहीं होती। हाँ। खर्चा नहीं चाहिए मुझे। यहाँ मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने साथ रखो। नहीं रख सकता तुम्हें साथ? क्यों नहीं रख सकते? नहीं रख सकता भाई। क्या खराबी है? मेरे साथ प्रॉब्लम बहुत है, तुम क्या प्रॉब्लम है?
नहीं कर पाओगे भाई तुम। तो भाई क्या प्रॉब्लम है ये तो बताओ। देख इसको, देख इसका भी फ्यूचर है, तुम्हारा भी वो भी। मैं सोच रही इसके फ्यूचर में सोच रही, पर तुम नहीं सोच रहे। मैं तुम्हारे फ्यूचर के लिए सोचा ना मैंने। ध्यान की जरूरत नहीं है, जितना पैसा चाहिए तेरे को घर पे बैठे बैठे मिलता रहेगा। पैसा नहीं चाहिए मुझे, मैं और कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। तो मतलब कि तुम मुझे और इसके अपने साथ नहीं मैं रखोगे? तुम्हें नहीं अपना सकता ना अपने साथ रख सकता। तो फिर ये सब कराई क्यों, ये बताओ, क्यों करी फिर शादी? हो गई है, जब नहीं रख सकते थे तो क्यों करी मुझे शादी? थोड़ी पता था ऐसा हो जाएगा मेरे साथ कल को तुम। तो मैं कोई तुम्हें परेशान रखती हूँ? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मेरी यहाँ पे एक अच्छी रेपुटेशन है, मेरी अच्छी बातचीत है, पूरा समाज में मेरी इज्जत है। तो हम क्या तुम्हें बेइज्जती फील कराते हैं क्या हमारे साथ रखने में? क्या पता लगा मेरी कि तुम्हारे साथ ऐसे मेरे नया संबंध है या तुम्हारे साथ ऐसा कोई रिश्ता है, तो मेरी तो पूरी मार्केट पूरे समाज के अंदर बेइज्जती हो जाएगी मेरी। यहाँ तो यार ये शादी करने से पहले सोचना चाहिए था ना तुम्हें। तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, यहाँ पे दोबारा मत आना। जो चाहिए तेरे घर बैठे बैठे मिलता रहेगा। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, ठीक है? मैं तुम्हें अपने शादी कर ली, बच्चा दे दिया, तो बस अब मेरे हाल पे मुझे छोड़ दिया। मैं तुम्हें किसी कीमत पे अपने साथ नहीं रख सकता। तो क्यों नहीं रख सकते, क्या नहीं चाहिए? रख सकता, मेरी अपनी मजबूरी है, मेरी अपनी जिंदगी है। मैं नहीं जीना चाहता तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। समझ में आ रही मेरी बात? इसलिए वापसी चले हो और अपना वहाँ पे जियो और बच्चे की परवरिश करो। बस जितना हो सकेगा मैं तुम्हारे लिए करूँगा। मैं कर ही रही इसकी परवरिश, ठीक है, तो पर मैं नहीं जाऊंगी, अब मैं यहीं रहूंगी। जितना मैं कर सकता हूँ उतना करूँगा। यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं यूपी से पागल नहीं, यूपी से जब मैं आ रही हूँ। बिल्कुल भी रहने की जरूरत नहीं भाई। अपने घर जाओ, वहाँ पे तुम्हारा घर है ना, अच्छा घर। और तो दूर से उसको लेके आई है ऐसी कंडीशन में, ऐसी परेशानी के अंदर उसको लेके घर यहाँ पे दिल्ली आ गई तो है। तो तुम मेरे ना कॉल का जवाब दोगे ना मैसेज का जवाब दोगे तो मैं क्या करूँगी? तो मैं आ जाता टाइम आऊंगी ना। मैं आता तुम आते ही कहाँ हो? तुम फोन बंद कर लेते हो। मेरे को वक्त नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिल पा रहा। मेरे काम में इतना फंसा पड़ा हूँ यहाँ पे। मुझे पता है ना मैं कैसे काम करता हूँ यहाँ। तो यार ठीक है, तुम मैं तुम्हारे लिए मानती हूँ तुम कमाता हूँ बिजी हो, तो कॉल मैसेज तो करो। जो ठीक है, नहीं टाइम मिल पा रहा भाई, इसके लिए कैसे करूँ बताओ ना। रात को घर तो जाते होंगे, खाना तो खाते रात को होंगे। खाने का टाइम नहीं है, सोने का टाइम नहीं है मेरे पास। इतना कोई बिजी नहीं होता। इतना लेट सवेर काम पे सारे दिन बिजी रहना। इतना कोई बिजी नहीं होता, मेरी ठीक बहुत है? बिजी लाइफ है भाई। मैं तुम लोगों को नहीं देख सकता ऐसे साथ में रख के, तो बिल्कुल नहीं देख सकता, इम्पॉसिबल। तो क्यों नहीं रख सकते, क्या प्रॉब्लम है? अरे है मेरे अपने रीजन है, क्या मेरी अपनी reason है? परेशानी है, मेरी जिंदगी है। मेरी जिंदगी में भाई मैं कब तुम्हारे क्या- हाथ जोड़ू, प्लीज मुझे अपने तुम्हारे साथ ही रहना है। मैं बिल्कुल नहीं रखूंगा अपने साथ, तो मैं किसी कीमत में नहीं रख सकता, ठीक है? देखो मानो मेरी बात प्लीज, नहीं। मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, क्यों ऐसा कर रहे हो? मैं तुम्हें बिल्कुल अपने साथ नहीं रखूंगा किसी भी तरह। तुम जाओ अपने घर, जाओ यहाँ से। मान जाओ ना प्लीज। यहाँ दोबारा आने की जरूरत क्यों नहीं है। मुझे ऐसे रुला रहे हो? प्लीज मान जाओ, बच्ची की तो शक्ल देख लो यार। बच्ची की शक्ल देख रहा हूँ इसलिए तेरे बच्ची की शक्ल देख के तो नहीं रहे हो इसलिए तू तुम। यहाँ बैठी है इतनी देर। समझ में आ गई मेरी बात? इसलिए बच्चे को ले और सीधा अपने घर निकल जा बस। मानो मेरे बात यहाँ प्लीज, रहने- हाथ जोड़ रही कोई हूँ, मान जरूरत नहीं है जाओ यहाँ पे आने यार। की, कोई जरूरत नहीं, अपने घर जाओ। बच्ची की तो शक्ल देख ले मैं कुछ नहीं कर सकता। बच्चा इतना अच्छा प्यारा बच्चा है मेरा, इसकी केयर तब भी तूने तुम करनी है। बेकदरी कर रहे हो हमारे। ना तो इसको अपने साथ रख सकता हूँ, ना तेरे को अपने साथ रख सकता हूँ। क्लियर मेरी बात है, ठीक है? ऐसे नहीं होता है। अरे कोशिश करियो कि आज के बाद मुझे कॉल भी ना करे तू। मुझे तो कॉल क्या करनी प्रॉब्लम मैं है, नहीं ये तो चाहता। बता दो क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं रखना बिल्कुल नहीं चाहते? चाहता। मैं नहीं रख सकता ना, मेरी अपनी मजबूरी है भाई। कुछ परेशानियाँ खड़ी हो जाएंगी, मैं किस किस को फेस करूँगा? मैं किस किस का जो बातों को जवाब दूंगा? मैं मेरे भी पीछे परिवार है, फैमिली है। कहाँ है परिवार? कौन है परिवार में? कोई नहीं है तुम्हारे। कौन परिवार है ये बताओ, कौन परिवार है? समाज तो है ना, समाज में तो उठना समाज बैठना का क्या है। लेना देना? समाज को पता लगेगा मैंने क्या ऐसे, समाज का लेना देना ही बताओ। समाज शादी को करी पता तब लगेगा। समाज नहीं दिखा तुम्हें? समाज को पता लगा कि मैंने ऐसे तेरे से शादी कर रखी है। यार रहने दो मेरे एक बच्चा भी है, मैं कैसे फेस करूँगा? प्लीज, मैं इनकी- तुम्हारे हाथ किसी जोड़ रही हूँ, रजामंदी मान में थोड़ी जाओ शादी करूँ। प्लीज। नहीं, मैं ये कुछ नहीं कर सकता। क्या चाहिए तुम्हें बिल्कुल नहीं, बता मुझे दो कुछ नहीं प्लीज। चाहिए तेरे से, कुछ नहीं चाहिए तेरे से, छुटकारा चाहिए बस, ठीक है? तो यार ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं क्या तुम्हें तंग रखती हूँ क्या? इतने तंग सालों से मेरे- तो मैं वहीं रह रही थी यूपी में। मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं है तेरे को किसी भी तरह। ना आज के बाद कॉन्टेक्ट करना, सोचना मैं तुम्हारे लिए मर गया। तू कह रहे हो ऐसा, प्लीज मान जाओ। मैं नहीं कर सकता भाई, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ, बिल्कुल भी नहीं रह सकता। समझ में आ रही है मेरी बात? अब बार बार एक ही बात में से रिपीट नहीं करी जाती। इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए, मैं कुछ कर बैठूँ उल्टा सीधा, ठीक है? तो तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा, और मैं नहीं चाहता कि ऐसी हालत में तेरे हाथ में कुछ करूँ। इसलिए बच्चे तो को मतलब ले- कि आप नहीं रखना चाहते? बिल्कुल नहीं रखूँगा, किसी कीमत में नहीं रखूँगा। क्यों नहीं कुछ भी हो रखना जाए। चाहते? एक रीजन बताओ। तो मैं तुम्हें खुशी नहीं नहीं रखती, रख- हर चीज से खुश रखती थी, तब मुझे- भी तुमने मुझे मेरे घर भेज दिया। मैं किसी कीमत में नहीं रख सकता भाई तुम लोगों को। तुम्हारी वजह से मेरा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा सारा। इतनी मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ,
हैं? मुझे फिर गड्ढे में लेके आ जाओ तुम। यार प्लीज मान जाओ ना, क्या मैं गड्ढे में ला रही हूँ? क्या अपना स्टैंडर्ड देखो कि मेरा स्टैंडर्ड देखो ना, मैं क्या हूँ, कहाँ पे हूँ। शादी करने से पहले सोचनी चाहिए थी ना, तुमने फिर ठीक है, करी क्यों? मेरी मत मारी गई थी उस टाइम पे, मेरा दिमाग खराब तो मैं बच्चा करके छोड़ दे, अब मत मारी गई है। मैं कुछ नहीं कर सकता। किसी तरह तुम जाओ और अपने घर निकल जाओ उसको लेकर, ठीक है? जो हो सकेगा मैं ज़िंदगी में करता रहूँगा, लेकिन इस बारे में तुम किसी के आगे कोई जिक्र नहीं करो कभी। तुम बता दूंगी, मैं समाज को लेके आऊंगी। तुम समाज कर रहे हो ना, कोई नहीं। अगर ज़्यादा वो करोगी तो मैं उल्टा सीधा करवा क्या कोई नहीं करवाता, क्या करवाओगे? क्या करवाओगे बताओ, क्या करवाओगे? ज़्यादा परेशान करोगी तो मैं कुछ कर दूंगा। तो मैं बच्चे की शक्ल नहीं देखनी, इसका मतलब तुम्हें है ना? बच्चे की शक्ल देख ली ना मैंने, ये थोड़ी जिंदगी भर इसको देखता रहूँगा मैं। यार तुम्हें रहने देखता दो रहूँगा। बस। मैंने जिंदगी भर का ठेका थोड़ी ले लिया तुम्हारा। जिंदगी भर का ठेका लिया था तभी तो शादी करी थी। गलती थी ना, मेरे से भूल हो गई। ऐसी हीरा कोई समझ के भूल शादी नहीं करी होती, थी ठीक है? कि मेरी ऐसी लाइफ कोई बदल भूल नहीं जाएगी, होती। लेकिन तूने तो मेरी जिंदगी खराब कर मैंने दी। कौन सी जिंदगी खराब कर दी बताओ? हर जगह से खुश रख रही हूँ, हर जगह से, और क्या ऐसी चाहिए? खुशी चाहिए ही नहीं मुझे। मुझे अकेला, मैं अकेला रहना, मुझे अकेलापन पसंद है, मुझे किसी के साथ रहना ही नहीं। प्लीज मान जाओ, भी हाथ जोड़ रही हूँ, बिल्कुल प्लीज नहीं मान जाओ कुछ भी नहीं हो सकता भाई इस मामले में तो। ठीक यार, है ना बेटा? मान जाओ। मम्मा देखो के साथ जाओ और घर पे रहना, अपना पढ़ाई लिखाई करो, ठीक है? कुछ चाहिए तो मम्मा को बोलना, हम पहुंचा देंगे आपके पास, ठीक है बाबा? हाँ बच्ची, बाकी यहाँ मम्मी को लेके दिल्ली नहीं आना, यहाँ वो नहीं लेके आई, मैं खुद आई हूँ उसको मम्मा लेके। को मना करना, मम्मा को समझाना कर। पापा पापा करते तो पापा किसको बोलेगी फिर ये? सोचने पापा, बेटा तुम्हारे पापा मर गए। मर गए? ऐसे कैसे मर गए? ठीक है। कैसे मर गए? तुम्हारे कहने से मर गए? मम्मा है ना, मम्मा ही तुम्हारी पापा है, मम्मी तो तुम्हारे दोनों है। मान जाओ, देखो मैं भी हाथ जोड़ रही, प्लीज मान जाओ। क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ तू मेरे को छोड़ दे। क्यों छोड़ दे? तू अपने घर जा, अपना अब जैसे जिंदगी जीना जी ले, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इसमें। क्या चाहते हो? दूसरी शादी करी थी तुमने? पागल है क्या? मैं क्यों दूसरी शादी करूंगा? मैं तो पहली शादी से इतना परेशान हूँ। तभी तो नहीं रख मैंने रहे कोई तुम शादी नहीं कर रखी है, दूसरी शादी कहाँ? तेरे दिमाग में फतूर आ रहा है भाई। मैं अकेला जी रहा हूँ, यहाँ अकेला क्यों मुझे नहीं रहना रखना है। चाहते हो? मैं अकेला जीना चाहता हूँ, मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है। तो पैसे दिए हैं, तू उसको ले और अपने घर चली जा, बस यहाँ आने की जरूरत नहीं। दोबारा जिंदगी में दोबारा दिखाई मत देना दिल्ली के अंदर। जो चाहिए मेरे को बताना, वहाँ पे पहुँचा दूंगा मैं। समझ में आ गई ना? और आने की जरूरत नहीं बिल्कुल किसी भी तरह भी। तुम्हें अब क्या चाहते हो? मुझे तो यही लग रहा है तुमने दूसरी शादी करी, सिर्फ तुम रखना ऐसा नहीं कुछ चाहते नहीं मुझे। है। मैंने है? कोई शादी वादी नहीं कर रखी, ठीक है? मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, जैसे जी रहा हूँ मुझे वैसे जीने दो बस। मुझे किसी के सहारे की, किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने घर चले जाओ यहाँ से बस। क्यों उसको परेशान कर रहे हो? तुम भी परेशान हो रही हो, यहाँ पे आके धक्के खा रही हो। कोई देखेगा समाज वाला कि मैं यहाँ बैठ के तुमसे बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरी भी ज़िंदगी भी क्या भी असर पड़ेगा इस चीज़ का? हैं? क्या जिंदगी लगा रखी तुम? नहीं तुम- रखना चाहते? मुझे तुमसे कोई वास्ता रिश्ता रखने ही नहीं है। समझ में आई ना? तुम अपना घर निकल जाओ नहीं बस। रखना? मुझे नहीं रखना भाई, तो क्यों? बिल्कुल नहीं रखना तुमसे कोई रिश्ता। क्यों नहीं? तुम्हारी वजह मेरे साथ कोई नई नई परेशानी खड़ी हो, मैं ऐसा चाहता ही नहीं कुछ नहीं। मैं इतने पहले ही इतना दुखी हूँ मैं तो। ऐसा है ना, मैं यहीं रहूंगी, ठीक है? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कुछ नहीं हो ठीक है? मैं नहीं रखूँगा आपसे यहाँ बात पे। है, मुझे तो ये लग रहा है तुमने दूसरी शादी करके इसलिए तुम मैंने रखना कोई नहीं चाहते हो। दूसरी कोई शादी नहीं कर करेंगे तो रखी, यूं ही बता दो, दूसरी नहीं कर करेंगे रखी तो- मैंने कोई शादी वादी। समझ में आई मेरी बात? अब मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं है, मैं अकेला रहना चाहता हूँ बस। मुझे किसी से कोई वास्ता नहीं है। क्यों जिद बहस कर रहे हो? तो नहीं बताओ तो शादी करके नहीं करेगी यूं बिल्कुल बता नहीं, दो। मैं नहीं रहूँगा तुम्हारे साथ। इसको लो बच्चे को, घर निकल जाओ बस। अरे बेटा तू यहाँ कैसे? ये औरत कौन है? मैं इधर बताओ, पार्क में बताओ घूम ना। रहा था तो क्या घूम रहे थे? बताओ सच। ये बच्चे को लेके बैठी थी कि बच्चे को कौन? पानी पीना है, कौन तो है, मैं तुम बताओ। इधर आके बैठ गया इसके मैं पास। इनकी वाइफ हूँ जिन्होंने शादी करके पागल है क्या? बिहार में छोड़ रखी थी, यूपी में। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? सच बोलो ना अबू। सही बताओ, तुमसे मैं कौन- लड़की की और आप सारी बात बात क्यों सुन कर ली रहे है। हो? ये तो मैं तो बच्चे की वजह से बैठ गया, कह रही बच्चा प्यासा है, भूखा है, इसको खिला दो जरा लाके आप कुछ। झूठ बोलने से कोई मेरे को फायदा जानता ही नहीं नहीं कौन है, है। सच बता दो। सही सही बताओ। सही बता रहा हूँ, मेरे को जानता नहीं भाई। इन्होंने सारी बात सुन ली है। क्या कहाँ सुन ली है? यही वही कैसे कहानी सुन है लिया? जिसके हाँ बारे में जी, बता रहे यही थे है। आप। सर क्या ड्रामा कर रखने रहे हो से आप? मना कर रहे हैं। ये कौन है आपकी? ये कौन है? ये यहाँ घूम रहे थे, ये कौन मेरी है? बेटी है। ये आपकी बेटी है, वो औरत कौन है? मैं इसको जानता नहीं कौन है। क्यों और ये झूठ औरत कौन झूठ है? बोल। ये बच्ची कौन है? इसी के बच्चा होगा, इसको बच्चे का बेटा ये कौन है?
पापा पागल है कैसे बच्चे को सिखा के लाइए क्या? आप अपने कानों सुना ना इन्होंने क्या बोला? बच्चे को सिखा के लाइए तो पापा अब वो बताओ, ये बच्चे झूठ बोलेंगे क्या? जब ये बेटी आपकी है, वो कौन होती है बताओ? आप धोखा दे रहे हो ना अपने परिवार को, अपनी बेटी को नहीं बता रखा इसके बारे में, बताओ ना। कर दो पुलिस कंप्लेन, वो कर दे पुलिस कंप्लेन। यहाँ जितने ड्रामे किया ना सारा चीज़ ना कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका है, वो देखो कैमरा है। ये तुमने क्यों करा भाई? कैमरा इसलिए लगा रखा तो ताकि सारी सच्चाई आ सके आपकी। ये ठीक तुम्हारी है? साजिश है क्या? साजिश नहीं, हकीकत सामने लाने के लिए मैंने किया था। मैडम आप ना विश्वास नहीं कर रहे थे इनकी बातों पे। मैडम एक मिनट, आप विश्वास नहीं किया था इनकी बातों पे। आगे ना सच पूछो पापा से, कब किया था इन्होंने शादी? बताइए पूरा सच, मेरे को आज जाना है। बताओ ना अंकल, क्या हो गया? बताओ अब शांत के बैठे हो? बेटा ये आपके पापा है ना? बताओ, अब बच्ची झूठ के मुंह मैंने अब बोलेगी? सोचा भी नहीं था पापा आपके बारे में ऐसा। शर्म तो आ नहीं रहा होगा। यही सबसे बचने के लिए मैं तुम्हें मना कर रहा था यहाँ पे आने यही के सब लिए। बचने क्यों ठीक है। बचाना भाई? सच्चाई जो है सामने लाओ ना, अपनी बेटी के सामने, इनके सामने। अब इसके सामने मेरी क्या इज्जत रखी तूने? इसकी आगे इज्जत क्या आपने आपने मेरी क्या न- किया? आप आपने ये झूठ बोला सच्चाई ना। पहले बता दिए थे, मेरे को ये बता रही तो मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा था। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई ज़िंदगी में, जो मैं दोबारा ज़िंदगी में कभी नहीं करूँगा। मैं आपके साथ नहीं रहूंगी और आप नहीं बेटा। माफी के लायक नहीं हो। नहीं बेटा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं घर जा रही हूँ और आपके साथ नहीं रहूंगी। नहीं बेटा नहीं, प्लीज़ रुको जाओ बेटा, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, देखो, सच मुझे माफ़ कर दो बेटा। चली गई सच ना? बोलते तो आज ये नहीं होता, आप ठीक है? सच बोलते ना रियाल नहीं होता। अच्छा ठीक करा है? ना तुमने आके। अच्छा नहीं है ना? ये बताओ इनका तो ध्यान कौन इसका रखेगा? क्या होता, मेरा क्या भैया होता? मेरे बताओ ये अपनी बातें, लड़की दिख रही है अब। आप मुझे बताओ ये बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? अब तो सारी सच्चाई आ गई ना। ये बताओ, अगर आप इस बच्चे का ध्यान नहीं रखोगे, इनका ध्यान नहीं रखोगे, तो ये मैं कर दूंगा पुलिस कंप्लेन। नहीं नहीं ऐसा कुछ मत करना प्लीज़, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, ऐसा कुछ मत करना। आप रखोगे ना ध्यान? मैं इस बच्ची को वो मैं अपने साथ रखूँगा इसको मैं मैडम अपने अभी साथ- कभी दिक्कत परेशानी हो तो मेरे को डायरेक्ट कॉल करना, इसको ठीक मैं है? अपने साथ रखूँगा। वादा कर रहे हो ना कैमरे के सामने आप? वादा। बेटा कभी दिक्कत परेशानी हो ना तो आप मेरे को कॉल करना, ठीक है? दोस्तों आपने देखा जिस तरह यहाँ पे जो भी चीज़ें हुई, आप चाहते हो आपके साथ ऐसा कुछ ना हो तो आप अपनी सारी सच्चाई अपने परिवार को सबसे पहले बताना, और ऐसी कोई भी गलती मत करना जिसकी वजह से आपका परिवार टूटने का डर हो। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।